नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, राहुल गांधी को रावण बताने के मामले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पहुंचे, पीसीसी विधायक कृष्णा पुनिया भी पहुंचे हैं पीसीसी में। बीजेपी ने ट्वीट में राहुल गांधी को दिखाया था रावण के रूप में और लिखा था कि नए युग का रावण। पोस्टर जारी कर राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया गया था। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ था। ठीक इसके नीचे अंग्रेजी में कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा है। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है, नए जमाने का रावण यहाँ है। वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर में राहुल के 7 सिर भी दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है कि भारत खतरे में। अब इसी को लेकर, इसी पोस्टर को लेकर, इसी ट्वीट को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी कर रही है प्रदर्शन पीसीसी दफ्तर पर। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पहुंच चुके हैं और यहां पर आज प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई देंगी। कृष्णा पुनिया भी पहुंची हैं पीसीसी। बीजेपी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को रावण के रूप में इसमें दिखाया गया है। एक स्लोगन लिखा गया है। अब ऐसे में पोस्टर जारी कर राहुल गांधी को जो नए जमाने का रावण बताया गया, इसी पर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है। बड़े पैमाने पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। राहुल गांधी को रावण बताया बीजेपी ने ट्वीट के माध्यम से, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज जयपुर में प्रदर्शन कर रही है। विधायक कृष्णा पुनिया पहुंची हैं, साथ ही साथ में पीसीसी चीफ डोटासरा पहुंचे हैं। साथ साथ में पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पोस्टर को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। बीजेपी के ट्वीट के बाद बखेड़ा खड़ा हुआ है। प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी का अब दिखाई देगा। हमारे सहयोगी दीपक इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए कनेक्ट हो गए, करेंगे रुख दीपक, जाहिर तौर पर ट्वीट के सामने आने के बाद में अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने पोस्टर जारी किया और ट्वीट किया और राहुल गांधी को उसमें 7 कह सकते हैं चेहरे उसमें दिखाए गए हैं और रावण का उससे तुलना की गई है, तो उसको लेकर आज पीसीसी जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी अगुवाई में प्रदर्शन होगा और पीसीसी में कार्यकर्ताओं का जुटना है वो शुरू हो गया। और कुछ देर में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, जो ट्वीट किया है बीजेपी ने और जिस तरीके से राहुल गांधी के 7 चेहरे बताए हैं और जॉर्ज सोरोस की उससे उनको तुलना की है। हमारे साथ बीजेपी ने ट्वीट किया है, किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज हताशा और निराशा के भंवर में फंसी हुई है, वो हमारे महबूब नेता के खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये समझ में नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति जो देश में दुनिया किसानों की, दलितों की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज़ उठा रहा है, उससे इतना क्या डर है कि आप उसके खिलाफ हिंसा का माहौल बनाना चाहते हैं। ये वही स्थिति है जो नाथूराम गोडसे ने 1945 में महात्मा गांधी की रावण से तुलना की और तुलना करके एक हिंसा का माहौल उनके खिलाफ बनाया। तो आज ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश इससे उद्वेलित है, देश के युवा उद्वेलित हैं, महिला, किसान, आज सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी से डरी हुई है, वो निश्चित रूप से इस तरह की कहना चाहिए निम्न स्तरीय राजनीति पर उतर आई है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्य का जो देश में नफरत और हिंसा फैलाता हो, हम उसका जवाब देंगे। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में आज हम इस बीजेपी के इस कृत्य के खिलाफ राहुल गांधी जी के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता जुटने लग गए और अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कुचेष्टा को हम सफल नहीं होने देंगे। पोस्टर में कहा गया डायरेक्टेड बाय जॉर्ज। देखिए, पोस्टर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी। इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और कार्यकर्ता तक झूठ बोलते हैं, कोई शर्म नहीं है उनको झूठ बोलने में। आप बताइए, अभी मैंने देखा कल प्रधानमंत्री जी कह गए कि जोधपुर में आग से जल रहा था, दंगे की आग से लोग मारे गए। अरे एक घायल हो तो बताओ ना, एक घायल आदमी हुआ नहीं, एक दंगा राजस्थान में होने नहीं दिया। और ऐसी घटनाओं के माध्यम से दुष्प्रचार करके केवल और केवल बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या राजस्थान के लोग इस समझते नहीं है?
राजस्थान के लोगों को बदनाम करने की ये कुचेष्टा होने नहीं देंगे। आज हमने देखा भी एक पोस्टर आया कि एक किसान की फोटो छाप करके उसका नाम छाप करके पोस्टर लगा दिया बीजेपी ने कि सब किसान की जमीन नीलाम हो गई। वो कह रहा है कि मेरी तो कर्ज ही नहीं है मेरे ऊपर। तो ऐसे जो दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी के, ये चलेंगे नहीं। जनता के सामने ये उजागर हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियां जब बताने के लिए कुछ नहीं रहा तो क्या करेंगे? झूठे तथ्यों के आधार पर कांग्रेस को बदनाम करना, ये चलने नहीं देंगे। जनता हमारे साथ है, जनता के बीच हम जुड़े हुए हैं, हमेशा साथ रहते हैं और निश्चित रूप से तय मानिए कि और प्रोटेस्ट होगा, जबरदस्त होगा। बिल्कुल, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जान लेते हैं। चुनाव जब आते हैं बीजेपी अपनी तरफ से पूरी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, जो मुद्दा नहीं उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। जयपुर में दंगा कराने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन जयपुर की जनता दंगा नहीं चाहती। जयपुर की जनता विकास, तरक्की और उन्नति के साथ है और कांग्रेस जहाँ है वहाँ तरक्की, विकास और उन्नति है। कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह, उमंग और जो जोश है, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की एक बार फिर। तो अब बीजेपी रोज नए नए हथकंडे लेकर आती है। जिस किसान की फोटो लगाई है वो किसान तो केस दर्ज करा रहा है बीजेपी वालों के खिलाफ कि भाई मैं तो किसी कर्ज से परेशान नहीं हूँ। तो बीजेपी वालों तैयारी से करो, झूठ भी बोलो तो तैयारी से तो बोलो, जल्दीबाजी में बोल रहे हो। हाँ, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी खुद रावण जैसे काम तो खुद करती है, दंगा कौन कराता है? बीजेपी। दंगा, फसाद, झूठ, फरेब, धोखा बीजेपी करती है और राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाती है। राहुल गांधी पोता है इंदिरा गांधी का, जो देश के लिए बलिदान हो गई, 24 303 की गोलियां लगी। राहुल गांधी बेटा है राजीव गांधी का, जिसके डीएनए में देशभक्ति लिखी हुई है, जो देश के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, उसका नाम राहुल गांधी है। आप किसको चुनौती दे रहे हो? जिसका पूरा परिवार देश पर कुर्बान हो गया हो, जिसने खून बहते हुए देखा हो देशभक्ति के लिए अपने परिवार का, अपने पिता का। आज वो राहुल गांधी को जो जय सिया राम का नारा बुलंद करता है, दर्द ही हो गया बीजेपी के कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जय सिया राम करते हुए आगे बढ़े और भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई। आज पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, इसलिए आपके दर्द चालू हो गया और बीजेपी ने जो पाप चालू किया उस पाप का हिसाब जनता लेगी। राजस्थान में बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी क्योंकि बीजेपी बिखरी हुई है। वसुंधरा जी एक शब्द नहीं बोल रही बीजेपी को वोट देने के लिए। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया इन्होंने। इनके 10 नेता बिखरे हुए हैं, हालात खराब है और बीजेपी खुद के मुद्दों की बात नहीं कर रही। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बीजेपी बोलती नहीं है, आप खुद जानते हो। गैस सिलेंडर की महंगाई पर बोलती नहीं। जो बीजेपी पूरे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, उस बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। राजस्थान में कहने कहो दिल से कांग्रेस फिर से का नारा बुलंद हो रहा है। प्रताप जी, जो पोस्टर जारी हुआ है किसान के कर्ज वाला, अब चूंकि चुनाव नजदीक है और ये पोस्टर किसान कह रहा है कि उसके ऊपर ना तो कर्ज है और ना ही किसी। आप बात करते हो, राहुल गांधी ने कहा था चुनाव से पहले जब कांग्रेस की सरकार आएगी 10 दिन में कर्जे माफ हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी और आप खुद जानते हो 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए राजस्थान में। विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी किसी की कुर्की नहीं होगी जमीन की। तो किसान की जमीन जो कुर्क हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। राष्ट्रीय बैंकें जो बीजेपी के अंडर में, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार कहा कि राष्ट्रीय बैंक आपके अंडर में आते हैं, आप हमसे टाई अप कर लो, हमको बुला लो और आप इनके किसानों का भी मैं कर्जा माफ करना चाहता हूं। तो बीजेपी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी से पत्थर मारेगी, सिर्फ डायलॉगबाजी करेगी, झूठ बोलेगी, षड्यंत्र करेगी। कहाँ 25 MP क्यों नहीं करा? हमने तो 14,000 करोड़ के 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। बीजेपी ने तो एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं किया। अब एक किसान का झूठा फोटो लगाकर कहती है 19,000 किसान कर्ज से परेशान है। रे बीजेपी आना तो सुधर जाओ, धरती फाट जाओ, समा जाओ, ऊपर आड़ो माके आ गए, ध्यान रख दो। ठीक है दीपक, जाहिर तौर पर यहाँ पर नाराजगी भी प्रताप खाचरियावास जाहिर कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी बड़े पैमाने पर दिखाई देगा क्योंकि ये जो ट्वीट किया गया है ये ट्वीट जाहिर तौर पर विवादित है और इसको लेकर नाराजगी भी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। आज से नहीं, स्टेट टाइम से जब राजाओं का राज था, जब देश आजाद नहीं होता उससे पहले से हिंदू